और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। डिजिटल म्यूजियम का लोकार्पण। 70 साल के शासन को विधानसभा में ऑडियो विजुअल से देख पाएंगे। विधानसभा भवन में तैयार किए गए डिजिटल संग्रहालय का शनिवार को शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NB रमणा लोकार्पण करेंगे। पर्यटन के हिसाब से ये नया अट्रैक्शन होगा। ऐसे में राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही देखने आने वाले दर्शकों को अब हाई टेक्नोलॉजी आर्ट डिजिटल म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। ये देश की पहली विधानसभा होगी जिसमें 70 साल में जितने CM हुए, जितनी पार्टियां ने राज किया, जितने नए रिफॉर्म्स हुए, सब इस हाईटेक म्यूजियम में ऑडियो विजुअल से देखने को मिलेगा। इसमें डिजिटल माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही 17 साल CM रहे मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या रिफॉर्म किए, भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री काल में कौन सी नीतियां प्रसिद्ध हुई, वे सब खास रहेगी। ये म्यूजियम राजस्थान विधानसभा में 9 माह के भीतर बनना तय था, लेकिन कोरोना के कारण 33 माह में बन पाया है। राजस्थान विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित डिजिटल संग्रहालय के लोकार्पण समारोह में अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी करेंगे। नेताओं का सचित्र वर्णन। म्यूजियम इन राजस्थान असेंबली में 13.47 करोड़ की लागत आई है। करीब 21,000 वर्ग फीट में तैयार किया गया है। इसमें राजस्थान के निर्माण में भागीदार रहे नेताओं का सचित्र वर्णन किया है। केरल के बाद राजस्थान व पश्चिम बंगाल है जिनमें म्यूजियम बन रहा है। CJ भी थे वहाँ पर, लॉ मिनिस्टर भी थे। आपसे पहले सबके सामने मैंने कहा था, कुछ बातें मैंने कही थी। आप बताइए, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। हम सब ने कहा कि इतनी बड़ी बात कर दी 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, और ये फला ये हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बहुत चिंता का विषय बन गया है। उनमें से एक CJ बन जाते हैं मिस्टर गोगोई, और बाद में वही तरीका चलता है जो पहले चल रहा था। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के सामने पूछा, भाई कि मिस्टर गोगोई पहले ठीक थे अब ठीक है, समझ के परे। और बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, नॉमिनेट हो गए। ये कम से कम कुछ तो बातें हम लोग खुद को सोचनी पड़ेगी, किस रूप में हम ये जिंदगी में। मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, कोई MLA बनता है, MP बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप जज बनते हैं, कितना गर्व होता है जिंदगी के अंदर भी हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। कोई जिंदगी 1000 साल की नहीं होती है, और जो हमें वक्त मिला है जिंदगी का उसमें कुछ करें, हम लोग देश के लिए करें। उसके अंदर अगर हम लोग हम रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या बनना है, क्या बन सकते हैं, ये चिंता ब्यूरोक्रेसी में रहेगी, जजेस में रहेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकार में बदल रही। बताइए आप, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हुए हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। बताइए, ये तमाशा है कि लोकतंत्र है अभी देश के अंदर। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी। ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। वरना मैं आ गया आपके सामने, मैं खड़ा नहीं होता। जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ मिलता आपको अभी, क्या चिन्को का मामला था वहां पर, तो भाई कैसे हो सकता है ये बताइए आप। संविधान की रक्षा करना हम सबका, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का और साथ में जुडिशरी का बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो बार बार हम लोग कहते हैं चर्चा में, तीनों बैलेंस होकर चलना चाहिए। पर जिस रूप में हालात बनते जा रहे हैं उसमें जिम्मेवारी आपकी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बल्कि मैं कई बार सोचता हूँ सबसे अधिक जिम्मेवारी आपकी है।
क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जुडिशरी कंट्रोल कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को भी एक हद तक। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कोई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और लेजिस्लेटिव को भी। हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं देश के अंदर, रिजू जी की बातें मुझे बहुत इम्प्रेस की। अभी हिंदी में बोल रहे थे, ये हिंदी में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, इसलिए कि ये आप मीडिया खड़ा है यहाँ पर, जो खुद भी दबाव के अंदर वैसे, पर आज ये वायरल हो रहा पूरा आपका लाइव चल रहा है ये कॉन्फ्रेंस। और जो आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, डेस्टिट्यूट के लिए कर रहे हैं, अपंगों के लिए कर, निःशक्तजनों के लिए कर रहे हैं, बीपीएल के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जरूरत है। वो भी सुन रहे होंगे, आजकल तो मोबाइल हर घर के अंदर है, उनको समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये भी हमें, मिस्टर रिजू जी ने कहा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि आप या तो आजकल हाईटेक का ज़माना है, कॉन्फ्रेंस के अंदर लग सकते हैं, आपके बैठ सकते हैं जो आपके इंटरप्रेटर्स होते हैं। मैं दुनिया के मुल्कों में गया कई बार, हम होके आए हैं, मैं हिंदी बोला हूँ और पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना भी ट्रांसलेशन हो गया। वो टाइम आ गया है, क्योंकि दुनिया सुन रही है आपको। यहाँ जयपुर में कॉन्फ्रेंस होने के मायने हैं, पूरे देश की जुडिशरी के चीफ जस्टिस आए हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हमारे माननीय न्यायाधिपतिगण बैठे हुए हैं। कितनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है ये, और पूरी दुनिया नहीं तो पूरा देश सुन रहा होगा। अधिकांश लोग पूरे किसी कोने में बैठे हुए हैं जिनको शौक है, जिनका रुचि, वो सुन रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ आपसे मैं आगाह करना, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कोई तरीका सा निकले समय के साथ साथ में, कि गरीब आदमी कोर्ट में आके अपनी बात कह सके।